बंदौ चरण सरोज गुरु मदमंगल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। तासे सर्व आरंभ में धावत हैं सब संत। प्यारे सज्जनों, आप सभी गुरुमुख जन बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कि महापुरुषों की संगत में आकर के, उनके सत्संग में आकर के रूहानी और आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो कि हर एक जीव को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए गुरुमुख जन महापुरुषों के वचनों को, उनकी संगत को शत शत समझ करके उससे पूरा लाभ उठाते हैं और अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। संत महापुरुष फरमाते हैं कि 184 भ्रमतिया दुर्लभ जन्म पायो। नानक नाम संभाल तो सो दिन नेड़ा आयो। प्यारे सज्जनों, इस जीव को 84 लाख योनियों के बाद ये मानुष जन्म का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो इसको पा करके उसे क्या करना चाहिए? महापुरुष फरमाते हैं कि इससे लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं मिलता। मानुष जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार। जीवन फल पाके भूई गिरे, बहुर न लागे डर। प्यारे सज्जनों, ये मानव जन्म का दुर्लभ अवसर अगर एक बार हाथ से निकल जाता है तो फिर दोबारा इंसान के हाथ में नहीं आ सकता। जैसे पका हुआ फल डाली से गिर जाने पर दोबारा डाली के साथ नहीं लगता, इसी प्रकार एक बार हाथ से गया हुआ मानुष जन्म का दुर्लभ अवसर फिर दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए इंसान को इससे पूरा लाभ उठाना चाहिए। कौन सा लाभ उठाना चाहिए? पहले भी बताया जा चुका है कि वो है आत्मिक लाभ, रूहानी लाभ, क्योंकि यही सच्चा लाभ है जो आत्मा को परमात्मा से मिला देने वाला है। मगर यह समझ कब आती है? जब इंसान को महापुरुषों की संगत मिलती है, उनका सत्संग मिलता है। तभी तो कहा भी गया है कि परमात्म से आत्मा जुदा रहा बहुकाल। सुंदर मेला हो गया जब सतगुरु मिले दयाल। ये जीव परमात्मा का अंश है, जिससे ये बहुत अधिक काल से बिछड़ा हुआ है। अब अपने अंशी से इसको एकाकार होना है। मगर आम जीव जिनको के महापुरुषों की संगत नहीं मिलती, उनका सत्संग नहीं मिलता, वो सिर्फ खाने पीने, सोने और दूसरे कामों में ही अपना सारा वक्त गुजार देते हैं और अपने असली काम से भूले रहते हैं। वो अपनी असलियत को कभी नहीं समझ पाते। अपनी असलियत को समझने के लिए महापुरुषों की संगत की ज़रूरत होती है, उनके सत्संग की ज़रूरत होती है। आप सभी भाग्यशाली गुरुमुखों को महापुरुषों की संगत मिली हुई है, उनका सत्संग मिला हुआ। इसीलिए आप सभी को बहुत ही भाग्यशाली कहा गया है। उनका दर्जा बहुत ऊंचा कहा गया है, क्योंकि बड़े ही भाग्यों से महापुरुषों के सत्संग की प्राप्ति होती है, जो कि आम जीवों के भाग्य में नहीं होती। प्यारे सज्जनों, अगर इससे आत्मिक लाभ उठाना है, रूहानी लाभ प्राप्त करना है, अपनी बिछड़ी हुई आत्मा को परमपिता परमात्मा के साथ मिलाना है, तो इस बात का सदैव ख्याल रखें कि महापुरुषों के सत्संग में आकर के उनके वचनों के अनुसार ही अपना जीवन बनाएं।
अगर हम उनके वचनों के अनुसार चलेंगे तो फिर हमारा ये जीवन भी सफल हो जाएगा और लोक परलोक भी सिद्ध हो जाएगा। बिछड़ी हुई आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। ये आत्मा जिसके प्रति कोई भी हमारी समझ नहीं है, विचार नहीं है, जो कि देखी हुई नहीं है, वो आत्मा महापुरुषों की कृपा से परमात्मा से मिल जाए, ये कितना बड़ा दर्जा हो गया। इसीलिए आप सभी गुरुमुख जन, आप सभी सत्संगी सज्जन बड़े ही भाग्यशाली हैं जो महापुरुषों के सत्संग में आते हैं और इस काम को पूरा करने के लिए, आत्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए महापुरुषों ने 5 नियम बनाए हैं। आप सभी सज्जन उन नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन अवश्य ही करते रहें। श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे तो निश्चय हो कल्याण। इस प्रकार इन नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। आपका लोक और परलोक सिद्ध हो जाए, आपकी बिछड़ी हुई आत्मा परमात्मा से मिल कर के एकाकार हो जाए। संत फरमाते हैं कि हमारे वर्तमान जीवन काल में एक परिवर्तन की ज़रूरत है। मनुष्य जन्म पाकर के भगवान को पाने का ये स्वर्णिम अवसर हमारे हाथ में आया है, जिसके निकल जाने पर सिर्फ पश्चाताप के सिवाय और कुछ विशेष नहीं रहेगा। जो समय बीत गया है वो अब हाथ में आने से रहा, और जो अभी हाथ में है उससे लाभ उठा लो, उसमें विचार कर लो। प्रभु के नाम का सिमरन, सत्संग, सेवा का अधिक से अधिक लाभ उठाओ। ये नहीं कि मैं कल करूँगा या मैं कैसे करूँ, मैं क्यों करूँ, इन सभी बातों को अपने ख्यालों में मत लाओ। आज कहे मैं काल भजूँगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसत जासी चाल। काल करे सो आज कर, सबे साज तेरे साथ। काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ। इसलिए उठो और जागो, प्रमाद की नींद को त्याग दो। मन से किसी भी चीज़ को अपना मत मानो। एक दिन संसार के सभी संबंधों को तो तोड़ना ही पड़ेगा। अभी से ही अपने मन की वृत्ति को जोर से मोड़ लो, भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। भगवान से संबंध जोड़ने पर हम मन में जो कुछ भी करेंगे वो सब कुछ भगवान की सेवा में ही सम्मिलित हो जाएगा। महापुरुष भक्ति का डंका बजा रहे हैं। मानुष जन्म के इस दुर्लभ अवसर को पा करके, महापुरुषों के सत्संग में आकर के विवेक और वैराग्य को पा करके संसार का समस्त कार्य व्यवहार करो। भगवान को अपना सखा बना करके उनके साथ प्रीत करो, तो तुम्हारा ये जीवन भी आनंद और मस्ती में झूमता हुआ बीतेगा और तुम्हारा परलोक भी संवर जाएगा।